दोस्तों आज के इस मिनी ब्लॉग को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आने वाला है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। शुरुआत करेंगे पिछले मिनी ब्लॉग से, जब हमने रात में थे और रात में लिया मोनिया का सामान और निकल आए घर की तरफ। और जैसे ही घर आए थोड़ी सी भूख थी इसलिए ये खाया और अब हो गई थी सुबह। और 2 दिन के उपवास के बाद आज तीसरा दिन था और आज हम सब लोगों को जाना था मौन चराने। मंदिर में सबसे पहले पहुंचकर मंदिर की परिक्रमा कर प्रसाद चढ़ाते हैं और अब समय आ गया था बछिया लेने का। जब बछिया ले लेते हैं तो उसके बाद जो भी मौनिया होता है उनका मौन व्रत शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर बाद दादी आ गया जो सबके पैर छूकर पैसे दे रहा था। हे दादी पैसा बांट रहा पैसा बांट रहा दादी दादी भाई ले दोबारा देन लगो दादी। मौन चराने में एक विशेष प्रकार का नियम होता है। यह व्रत 12 वर्षों तक चलता है और 13वें वर्ष इसे पूरा माना जाता है। शुरुआत में 5 मोर पंख लिए जाते हैं और हर वर्ष 5-5 पंख जुड़ते जाते हैं। 12 वर्ष में कुल 60 मोर पंख इकट्ठे होते हैं। कहा जाता है कि यह व्रत मन वाणी कर्म में नियंत्रण और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग होता है। वैसे तो कहा ऐसा जाता है कि आपको अपने आसपास के 5 गांवों में जाकर 5 मेड़ों पर पूजा की जाती है और उसके बाद पैदल वापस आया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग जा रहे थे बस से ओरछा की तरफ और रास्ते में अभी हम लोगों को जब नदी पड़ी थी तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं इसको कहते हैं जवा बहना, जहाँ पर एक पंख और कुछ जवा पानी में अर्पित किए जाते हैं। और 4 घंटे की यात्रा के बाद हम ओरछा पहुंच जाते हैं और अब हम लोग जा रहे थे राम राजा मंदिर की तरफ। यह मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो अपनी अनूठी विशेषताओं और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें हम इसके निर्माण काल की तो 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक राजा माधोकर शाह ने इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था। और वहां पहुंचकर सबसे पहले हमें एक महाराज जी मिलते हैं और वो हम लोगों से बोलते हैं अगर किसी ने रास्ते में बोला था तो वो बछिया ले सकता है। श्री राम जी के मंदिर तो पहुंच गए लेकिन दुख की बात ये रही कि दर्शन ना हो सके क्योंकि पट बंद होने का समय था 2 बजे और अब पट खुलने थे 7 बजे। इसलिए हमने निश्चय किया कि हम बाहर पूजा करके दूसरे मंदिर घूमने के लिए जाएंगे। और सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे वहां पर हमें श्री राम कृष्ण और सीता जी के दर्शन हुए। और अब बता देता हूँ कि क्या चीज आपको मजबूर करेगी ये सोचने पे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो लोग बता रहे थे कि यहाँ ये जो फूल बटोर रहे हैं यही फूल चढ़े चढ़ाए वापस ये बटोर कर दोबारा बेच देंगे। मंदिरों में लेदर की बेल्ट लगाकर जाना मना होता है, इसलिए अपने कार्तिक भाई ने देसी जुगाड़ लाया, प्लास्टिक की रस्सी बांधी और कर लिया पूरी तरीके से पैंट टाइट। मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अगर वीडियो बनाता तो फिर मुझे दर्शन अच्छे से नहीं होते। और आखिर हम लोग वापस में लौट रहे थे जब हरपालपुर में बहुत ही भयंकर हमें जाम लगा जिसकी वजह से नित्तू बस में ही सो गया। लगभग 1 घंटे बाद ट्रैफिक खुल जाता है और हम पहुंच गए अपने गाँव। दोबारा बछिया लेकर अपना मौन व्रत तोड़ा और अब जा रहे हैं घर की तरफ। और घर पहुंचकर सबसे पहले खाना खाकर अपने 3 दिनों का व्रत समाप्त करते हैं।